नमस्कार। रियल पार्टनर्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम दवे और मैं एक मैच मेकर हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और वो है कि जिस पार्टनर के साथ आप शादी करने की सोच रहे हैं उसके बारे में आप कैसे जानेंगे। उसके बारे में जानने का तात्पर्य ये है कि उसके गुण और अवगुण आप कैसे जानेंगे। अगर आप किसी को ये पूछेंगे कि आपके गुण क्या है और अवगुण क्या है तो शायद अपने वो गुण तो बता देंगे लेकिन अवगुण बताने में वो बहुत ही हिचकिचाहट करेंगे। और वैसे भी हम लोग का जो समाज है वहाँ पे हम सीधे सीधे किसी को ये नहीं पूछ सकते कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि हमारे समाज की जो परंपरा है, जो मर्यादा है, उसमें कुछ सवाल हम आज भी बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। तो किस तरीके से आप आपके जो फ्यूचर पार्टनर है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एक बहुत सरल तरीका वो है कि आपको सही प्रश्न पूछने हैं। हाँ, प्रश्न तो आप पूछते ही हैं अपने होने वाले पार्टनर को, लेकिन सही प्रश्न पूछना और गलत प्रश्न पूछने में बहुत फ़र्क होता है। प्रश्न तो आप चाहे कोई भी पूछ ले, लेकिन आपको सही जानकारी नहीं मिली तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको सही प्रश्न पूछने हैं और सही प्रश्न पूछने के बाद आपको ध्यान से उसे सुनना भी है। ठीक है। अब एक बात आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि शायद मैं इसे कोई ज़्यादा सवाल पूछ लूँ तो शायद ये मुझे रिजेक्ट कर दे, या लड़का है तो सपोज उसे ऐसा लगे कि ये लड़की मुझे रिजेक्ट कर देगी, या लड़की ज़्यादा सवाल पूछ रही है तो उसे ऐसा लगेगा कि लड़का उसे रिजेक्ट कर देगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अ, कोई भी शक की बुनियाद पे हम लोग किसी के साथ शादी नहीं कर सकते। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उसका आपको जवाब मिलना ज़रूरी है, और वो जवाब जिससे आपको संतुष्टि हो। अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन में कोई शंका है, और शंका के आधार पे आप किसी के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है। अब आप ये सोचेंगे कि ज़्यादा सवाल पूछने का क्या फ़ायदा है। ज़्यादा सवाल पूछने का ये फ़ायदा है कि सबसे पहले तो आप निर्णय ले पाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए है या नहीं। और हाँ, एक बात आप समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा सवाल आप पूछेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी आप उसके बारे में हासिल कर पाएंगे। ये अजम्पशन मैं लगा रहा हूँ कि आप थोड़ी वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और ये दोनों मैच होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैच होना चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि वो जो सामने वाला इंसान है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके अलावा और एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जितने ज़्यादा सवाल आप उनसे पूछेंगे तो उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। ठीक है, इंटीमेसी यानी कि वो सारी बातें जो एक मेल और फीमेल के बीच में होती है, जनरल रिलेशनशिप के बाद होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप रिलेशनशिप करने ही जा रहे हैं एक फॉर्मल तरीके से, तो इस तरीके से आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो आप उनसे ज़्यादा इंटीमेट भी हो पाएंगे, और उनके मन और उनके दिल के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। अब आपको ये सोचना है कि आप उनसे कितने सवाल पूछेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 10 सवाल पूछ लिया और सामने वाले को आपने पहचान लिया। ठीक है, कभी कभी 3 सवाल पूछ के भी आप उन्हें पहचान सकते हैं, कभी कभी 10 सवाल पूछ के पहचान सकते हैं, और कभी कभी 25 सवाल पूछने के बाद भी आप उनको नहीं पहचान सकते। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने एक घर पे जब जाए, जब आप किसी को देखने जा रहे हैं, आपने फ़ोटो देख लिया है और आपको लग रहा है कि नहीं, फ़ोटो देखने के बाद मुझे इस इंसान से मिलना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक कागज़ पे आपके जितने भी जो प्रश्न हैं वो कागज़ पे लिख के ले जा सकते हैं, और वहाँ जब आप उससे मिलने जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप उनको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद मैं भूल जाता या भूल जाती, इसलिए मैं कागज़ पे लिख के लाया हूँ या लाई हूँ, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। तो इससे सामने वाला भी समझ जाएगा कि ये जो व्यक्ति वो बहुत ही पोलाइट है, और आपको उनसे परमिशन लेनी है ये सवाल पूछने के लिए। उसके बाद आपको क्या जवाब मिलते हैं उसके आधार पे आप अपना फैसला कर सकते हैं कि आपको इसके साथ सेकंड मीटिंग करनी है, थर्ड मीटिंग करनी है, या फिर कोई भी मीटिंग नहीं करनी है। तो अब एक जैसे मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ।
कभी कभी तो क्या होता है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि पेरेंट्स ने सारी बातें कर ली हैं और लड़का या लड़की ने एक दूसरे को सिर्फ देखा है फ़ोटो में या फिर आमने सामने बैठ गए हैं, लेकिन एक दूसरे से उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। तो आज के ज़माने में तो ऐसा करना बहुत ही ख़तरनाक होगा और मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ऐसे ही बिना कुछ पूछताछ किए या बिना कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सचेंज किए आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, क्योंकि शादी अपने में एक बहुत ही बड़ा फैसला है और जीवन भर आपको उस इंसान के साथ निभाना है। इसलिए ऐसे तो आप कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि क्यों ये सवाल पूछना ज़रूरी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कोई एक आप किसी लेट्स से एक लड़की है, वो लड़के को देखने गई है और वहाँ पे जाके उसे पता चला कि ये घर में सिर्फ एक लौता ही लड़का है। ठीक है। तो एक लौता लड़का है, इसलिए आप ये मन में मत सोचिए कि सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। हाँ, ये तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ आपको ये देखना है कि जो बिल्कुल ही अकेला होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। जनरली जो बिल्कुल ही एकलौता होता है वो कभी कभी बहुत ही सेल्फिश होता है, संगदिल होता है। कभी कभी क्या होता है, उसे लोगों के साथ बरतना नहीं आता क्योंकि उसके भाई बहन नहीं होते। तो सामाजिक तौर पे जो सोशल स्किल्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो उसमें डेवलप नहीं हुई होती है। एक चीज़ मगर जो बहुत ही डेवलप्ड होती है कि वो बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि जब मेरे पेरेंट्स ओल्ड होंगे तो उन्हें ही उसे ही उनकी केयर करनी होगी। तो ये मामले में वो बहुत ही केयरफुल रहते हैं और बहुत सिंसियर भी रहते हैं। मैंने कभी कभी ऐसा देखा है कि कुछ लोग जो बिल्कुल ही जैसे सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही सेल्फिश होते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि वो जानबूझ के सेल्फिश बने हैं। हो सकता है आपके साथ रहने के बाद वो धीरे धीरे समझ जाए कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है और अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं, अभी सेल्फिश है तो ये ऐसे ही रहेंगे। कोई कोई जैसे अब 3-4 ब्रदर सिस्टर्स है तो 3-4 ब्रदर सिस्टर्स में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये क्योंकि चाइल्ड अकेला बड़ा पला है इसे ये समझ नहीं आती है, इसलिए आपको ये बात भी समझनी है। आपको सिर्फ उसके वीकनेसेस ही नहीं निकालने हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा सवाल हो गया। अब आपने एक सवाल पूछ लिया और आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है। फिर जैसे सपोज़ आपने कोई सवाल पूछ लिया कि आप कितनी मनी सेव करते हैं। अगर सामने से सवाल आपको जवाब ये मिला कि मैं तो मजाक करने में मैं तो बहुत ही लेविशली जीना चाहता हूँ, मैं सेविंग में नहीं मानता हूँ, तो इमीडिएटली आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेविंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि सेंस ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी इनमें नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे आप क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, तो इससे आप जज कर पाएंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इसलिए सवाल ज़रूर पूछिए और हमेशा ये तैयारी रखिए। और एक बात की तैयारी हमेशा रखिए कि रिजेक्शन का बिल्कुल ही डर ना रखिए। अगर आपको ऐसा लगे मैं ये पूछूंगा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और आप चाहे तो रियल पार्टनर्स मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा और फिर वहाँ से हम लोग आगे टेक ओवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।